बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। गुज़श्ता कुछ दिनों से आपके साथ मुलाकात नहीं हो सकी। उसकी वजूहात थी। एक तो मेरी फूफो का इंतकाल हो गया था, दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। इसी वजह से मसरूफ़ियात थी तो मैं इस केसेस के ऊपर बात नहीं कर सका। लेकिन आज हम बात करेंगे रईस कत्ल केस की। डिलीवरी बॉय है जिसमें अब तक मुल्ज़मान जो हैं वो फ़िज़िकल कस्टडी पे हैं, लेकिन कल उनको दोबारा पेश किया जाएगा और मुझे अब लग रहा है कि उनको जेल भेज दिया जाएगा जुडिशल रिमांड पर, क्योंकि इस केस में बड़ा उनको एक तफसीली फ़िज़िकल रिमांड मिल चुका है। अब इस वक्त ये केस कहाँ पर खड़ा है और इसमें क्या कुछ सामने नया आया है, बात करेंगे। शाहिद सकलैन साहब से मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अब तक की इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या कहती है, कहाँ तक पहुँचा, क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ भाई, आपके व्यूवर्स को आपको सलाम बहुत सारा। आपको पता है ये केस जो है बड़ी हसास नोयत का केस है, ज़ाहिर बात है, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई है इस केस की, और उस हाइप क्रिएट करवाने में पुलिस का अपना भी बड़ा किरदार है। ज़ाहिर बात है, वो जो भी यूट्यूबर जाता है वो इजाज़त ले के वहाँ पर जो है ना वो 36 इंटरव्यू करवा रहे हैं उन दोनों के जिन्होंने ये हीनियस क्राइम मुबैना तौर पर किया है, और उनको जो है हीरो बना के पेश किया जा रहा है। ये केस जो है बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार करके, और अब उसमें सीन ये हुआ है कि पहले जो रईस की फैमिली वाले हैं उनके अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, और उन तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में जो है वो एक दरख्वास्त लेकर भी गए थे जज साहब के पास, और जज साहब ने कहा था जी ये आप जो है मुतलका फ़ोरम पे जाएँ, मैं इसके ऊपर ना तो पुलिस को ऑर्डर कर सकता हूँ, या फिर आप 22A 22 भी आपको पता है उसकी भी दे दें। तो उसके लिए फिर ये होगा कि फिर उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हो जाएगी, जिसमें वो अभी तक नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कि थोड़ा सा जो हमारे व्यूवर्स की परेशानी थी वो ये थी, जो लोग इस केस के साथ मतलब जुड़े हुए हैं या इस केस को, तो वो ये समझते थे कि क्योंकि बताया यही जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि जी अभी तक ना तो कोई शवाहिद मिले हैं, और ज़्यादातर सबूत जो हैं वो मुल्ज़मान की तरफ से मिटा दिए गए थे, क्योंकि गाड़ी के हवाले से कहा जा रहा था कि इसने वाश करवा ली थी जिस गाड़ी में वो ले गया था, और साथ साथ जो है ये भी था कि जी बाकी जो चीज़ें थी वो भी पुलिस उस तरह रिकवर नहीं कर पाई, तो इसलिए इस केस में जो है वो मामला आगे जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन आपके व्यूअर्स के लिए एक आपको बड़ी खबर दे दूं, वो ये है कि पुलिस के 3 किस्म के सबूत लगे हैं, और वो सबूत जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो गाड़ी जो है वो पुलिस ने रिकवर कर ली थी, क्योंकि पिछली समात पे आपको याद होगा पुलिस ने बताया था कि हमने भी गाड़ी रिकवर करनी है, ठीक है, तो वो गाड़ी रिकवर हो गई है। अब उस गाड़ी का ये है कि वाश करवा दी थी वो गाड़ी, लेकिन जो पुलिस के ज़राए वो ये बताते हैं कि वाश करवाने के बावजूद भी पुलिस को कुछ चीज़ें जो है उस गाड़ी से ऐसी मिल गई हैं जो कि मतलब जिसकी कड़ियाँ ये मिल रही हैं कि वो इसमें क्या मिला है उसमें, कोई उसमें ये है, वो बता रहे हैं कि जी जो गाड़ी का मैट, पिछली सीट वाला मैट था, उसके ऊपर से वो कहते हैं कि ब्लड के कुछ चीज़ें सैंपल्स मिले हैं, जो कि उन्होंने DNA के लिए भिजवा दिए हैं कि जी ये उसी का खून है या किसी और का। दूसरा जो है, जो मुल्ज़िम फ़रहान है उसके वो कपड़े नहीं मिल रहे थे जो उसने ये मर्डर कमिट करते हुए पहने हुए थे, वो भी मिल गए हैं। तो पुलिस कह रही है कि जी वो भी मददगार साबित होंगे मुल्ज़िम को सज़ा दिलवाने में। और एक जो बोतल मिली थी जिसमें पेट्रोल था, जो कि वहाँ पे जली हुई लाश के पास पड़ी थी, उस बोतल के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जी फिंगरप्रिंट्स उसके ऊपर से लेके, तो वो भी इसको केस को आगे ले जाने में मददगार साबित होगी। जो डंडा था जो मारा था, क्या वो मिला? रिकवरी वाले डंडे के हवाले से पुलिस बता रही है को मिल गया है, जो जिससे ये मर्डर हुआ है, वो कहते हैं जी मिल गया है। ठीक है, तो बड़ा अहम एविडेंस। हाँ, एविडेंस बिल्कुल ऐसे। फौजदारी का यही कहता है कि जब तक आला कत्ल जो बरामद ना हो तब तक वो केस साबित नहीं होता। इट मींस कि पुलिस किसी हद तक इस केस को सॉल्व करने में कामयाब हो गई। अच्छा, अब उसके ऊपर देखें, पुलिस जो है वो मुल्ज़मान ने एक काम किया है, वो शायद आप उन दिनों में यहाँ थे या नहीं थे, वो मैंने बताया था, फिर अल्लाह का शुक्र है वो सच भी साबित हो गया। बाद में फिर बाकायदा तौर पे पुलिस की तरफ से कह भी दिया गया कि मुल्ज़मान अपने बयानात से फिर गए। फ़रहान ने अब कहना शुरू कर दिया कि मैंने नहीं मारा। ठीक है, ये मुझे पुलिस ज़राए से पता चला था, मैंने अपनी वीडियो में बयान किया था, वो बाद में वकील और वकीलों ने उसको समझाया था कि आप ये कह रहे हो। उसके वकील ने भी एक इंटरव्यू दिया था, उसने कहा था कि इंटरव्यूज़ जो में कहना और बात होती है, ये बात जब अदालत में कहेंगे तो पता चलेगा, यही बात, और अदालत में वाकई ये बात साबित करना ज़रूरी है, क्योंकि अदालत वीडियोज़ पे, इंटरव्यूज़ पे नहीं चलती, बल्कि वो एविडेंस पे चलती है। तो मुल्ज़िम जो है उसको समझाया गया है बाकायदा तौर पे कि जी अब आपने ये नहीं कहना कि मैंने मारा है। अब वो ये कह रहा है कि जी 2 लड़के आए थे इसके साथ, मैंने इसको 2 डंडे मारे, ये वहाँ से ज़ख्मी हुआ, ये भाग गया। अब उसके बाद किसने मारा है, किसने जलाया है, मैंने नहीं देखा या मुझे पता नहीं। अब उसमें है क्या, आपको पता है, उसको जिसने भी समझाया लीगल, उसने
क्योंकि शवाहिद के साथ साथ गवाहों का होना भी बड़ा ज़रूरी होता है। आप खुद कोर्ट कवर करते हैं। कड़ियाँ जब तक लिंक नहीं करेंगे, चेन ऑफ एविडेंस नहीं बनेगा, तब तक कोर्ट में आपको पता है जहाँ पे चेन जो है वो डिस्कनेक्ट होगी, टूटेगी, वहां पर केस पार वकील फायदा उठाएगा मुलजिम का। ऐसे ही वो कहेगा जी ये तो मिल ही नहीं रहा। अब उसमें ये हुआ कि उसको किसी ने समझाया है कि क्योंकि आपको कत्ल करते या जलाते किसी ने नहीं देखा। कुछ सीसीटीवी फुटेज है उनके घर के आसपास? नहीं ना सर, सीसीटीवी फुटेज बताया ये जा रहा है कि सेफ सिटी की ले लिया पुलिस ने, लेकिन जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि सीसीटीवी फुटेज में कोई खास ऐसी चीज़ें नहीं सामने आई है जिससे ये एस्टैब्लिश हो चुके। देखें मेरी बात सुनना व्यास भाई, हमारे यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे, सेफ सिटी के कैमरे लगे, आपको पता हो कितनी गाड़ी दिखाते हैं, ठीक, कितनी दिखाते हैं। फ्रंट सीट पे बैठी है आमना, उसकी गोद में बच्चा या फरहान साथ, ठीक है। पीछे अगर कोई डेड बॉडी पड़ी है, जिंदा बैठा है, पिछली सीट कब दिखाई किसी गाड़ी की सेफ सिटी ने? नहीं दिखाई। गाड़ी की मूवमेंट चेक हो सकती है सेफ सिटी से कि ये गाड़ी यहाँ से गुजरी है, ये गुजरी है, यहाँ से ये जा रही है, ये जा रही है। उससे आप स्टेब्लिश कैसे करेंगे कि जी ये इस गाड़ी में लाश भी जा रही है साथ, ठीक है। तो सेफ सिटी की फुटेज ले ली है, लेकिन पुलिस ये कह रही है, मेरे ज़रा मुझे बताते हैं कि उसमें कुछ नहीं मिला, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, वो ये बता रहे हैं कि जी उससे भी बड़ी हेल्प मिलेगी है हमें। और पुलिस का ये कहना है कि जी केस जो है हमें काफ़ी हद तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है, और पुलिस बड़ी मतलब उससे कह रही है, बड़े वसूख से कह रही है कि हमें एक मजबूत चालान पेश कर बना के जो है वो हम इसको सज़ा दिलवाएंगे मुलजिम को, और हम सज़ा दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे। डिपेंड करता है, आपको पता है जब ट्रायल चलेगा, मामला चलेंगे, सरकारी गवाह आएंगे, आम अगर उनके पास कोई गवाह हैं, 2 लड़के हैं जो रईस के दोस्त थे, वो मेरे ख्याल से प्राइवेट गवाहान में शामिल हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता है एक लंबा प्रोसेस है, और लेकिन अभी तक की ये खबर है कि अभी तक जो है जो सबूत है वो मिल ठीक है। रईस का भाई जो इंटरव्यूज़ दे रहा है, वो किसी हद तक आपको नहीं लगता कि अपने भाई को भी, जो भाई इस टाइम दुनिया पे नहीं है, उसके लिए भी मसाइल पैदा कर रहा है? नहीं, मेरा ख्याल से देखें इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं फयाज भाई। असल में उन बेचारों का भी ये मसला है। देखें आपको पता है हमारे यहाँ जब कोई खुदा न खास्ते इस तरह का किसी के साथ इंसिडेंट हो जाता है तो वो ये चाहता है और समझता भी है कि यार उसको फौरी इंसाफ मिले। हाँ। कल ही अगले को आपने देखा है बहुत सारे हम केसेस कवर करते थे, लोग कहते थे यार अभी इसको फांसी क्यों नहीं लगी ज़ाहिर जाफर, याद है आपको? उनका नुकसान हुआ था, जाहिर है जज्बाती भी होते हैं, उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अल्लाह ताला ये किसी पे वक्त ना लाए। तो बहरहाल वो तो बेचारे अपने तय कोशिश कर रहे हैं और उनके अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हर फोरम पे रख रहे हैं। वो तो मीडिया पे इसलिए आ रहे हैं कि यार हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही पुलिस। वो कह रहे हैं कि जी जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है वो हमें बता ही नहीं रहा कि उसने क्या क्या रिकवर किया। आल दो उन बेचारों को ये समझ आनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अदालत में रखने से पहले किसी को नहीं बताता होता कि यार मैंने क्या रिकवर किया, ठीक है, तो नहीं बताएगा। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की अपनी मजबूरी है, जाहिर बात है, लेकिन वो बेचारे कह रहे हैं कि जी हमारे पास कुछ सबूत थे वो हमने दे दिए। वो इसलिए जो बार बार इंटरव्यूज दे रहे हैं और वो जो चीज़ें कर रहे हैं ना वो इस चक्कर में भी हैं। लेकिन जाहिर है हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, हम भी चाहते हैं कि यार एक जुल्म हुआ है और उसको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए उस फैमिली को। उनका एक जवान बच्चा गया है, अब उसमें किसका कसूर है ये तो अभी एस्टेब्लिश होना बाकी है, लेकिन यह है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, बच्चा मरा है उनका, ठीक है, यंग बच्चा मरा है। बच्चे ने गलती की थी, उनके घर आया था, मारना तो जस्टिफाइड नहीं है, धमकियां दी थी, तो अदालत हम अपनी नहीं लगा सकते। नहीं सर, ये तो कहीं भी मुल्क का कानून मौजूद है। और राना साहब भी आपको पता है इन्वेस्टिगेशन साहब से जब भी बात होती है वो यही कहते हैं, राना सुहेल साहब, कि यार अगर कुछ था भी तो कम से कम हम तक ये कंप्लेंट कर देते हैं। वो कहते हैं ये खुद मुद्दई बन जाते हैं, मुल्जिम ना बनते, मुद्दई बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है, तो ये अभी तक की सिचुएशन है फयाज भाई। ठीक है शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी कोशिश ये होती है कि केस सॉल्व हो और ये जल्द से जल्द इंशाल्लाह ताला होगा। बाकी इस पे आपको अपडेट करेंगे। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह ने के बाद।